जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने ठीक रात्रि के 12 बजे ही जन्म क्यों लिया। जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान के सारे अवतार दिन में ही हुए, केवल एक कृष्ण अवतार ही रात्रि को क्यों हुआ। इसकी पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने ठीक दिन के 12 बजे अवतार लिया था, तो श्री रामचंद्र जी ने सूर्यवंश में अवतार लिया था और सूर्यदेव भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में इतना खो गए कि चलना ही भूल गए और एक जगह पर 1 महीने खड़े रहे। श्री रामचंद्र जी का जन्म होते ही अनेकों प्रकार के उत्सव अयोध्या में मनाए गए और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गईं। यह देख चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगे और उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि आप चलें तो हम भी दर्शन करें भगवान के। तब सूर्यदेव ने कहा कि श्री हरि विष्णु जी ने सूर्यवंश में राम अवतार लिया है, इसलिए जब तक हम चाहें दर्शन करते रहेंगे, उत्सव मनाते रहेंगे। 1 महीने का दिन हो गया और इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। चंद्रमा व्याकुल होकर रोने लगे। तब रामचंद्र जी ने देखा कि सभी मेरे जन्म का उत्सव मना रहे हैं, सभी खुश हैं, परंतु चंद्रमा क्यों रो रहे हैं। तब भगवान ने चंद्रमा से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब चंद्रमा ने कहा कि प्रभु, मैंने आपके दर्शन नहीं किए हैं। सूर्यदेव जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दिन ही बना हुआ है, रात्रि कैसे हो और मैं आपके दर्शन कैसे करूं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे चंद्रमा, तुम चिंता मत करो, मैं द्वापर युग में ठीक रात्रि के 12 बजे चंद्रवंश में जन्म लूँगा और तब तुम मेरा दर्शन करते रहना जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। फिर भी चंद्रमा खुश नहीं हुए। तब भगवान ने कहा कि मैं श्री कृष्ण अवतार में शरद पूर्णिमा को गोपियों के साथ रास लीला करूँगा, तब तुम मेरी लीलाओं का आनंद लेना और वह रात्रि 6 मास की हो जाएगी। लेकिन चंद्रमा फिर भी खुश नहीं हुए। तब भगवान ने कहा कि हे चंद्रमा, मेरा भले ही सूर्यवंश में अब जन्म हुआ है, पर मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जुड़ेगा और मैं रामचंद्र के नाम से विख्यात होऊंगा। इस तरह चंद्रमा संतुष्ट हुए और द्वापर युग का इंतजार करने लगे। द्वापर युग में भगवान ने रात्रि के ठीक 12 बजे माता देवकी और वसुदेव के घर में जन्म लिया। इस जन्माष्टमी के त्यौहार को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम के साथ विभिन्न प्रकार से मंदिर व घरों को सजाकर मनाया जाता है। इस दिन भगवान को खूब सजाया जाता है, खूब वस्त्र व अलंकारों से सजाया जाता है तथा झूला और पलनों में झुलाया जाता है तथा पंचामृत, पंजीरी, माखन, मिश्री, फलों, मेवा आदि का भोग लगाया जाता है। हर्ष उल्लास के साथ जो भी भक्त इस जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाते हैं, वर्ष भर में उनके घर नित नई खुशियाँ आती हैं तथा पुत्र और पौत्रादि की भी वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव गोकुल में बाबा
नंद के घर दूसरे दिन मनाया जाता है और सभी भक्त अपने घरों में तथा मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। अगर यह हमारी कथा कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।